Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Islamic Gallery. Bring light in life. आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिबा के बारे में। रिबा इंटरेस्ट जो हमसे बैंक चार्ज करता है लोन पे और हमें बैंक देता है हमारे डिपॉजिट्स पे। रिबा को प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोन शार्क कहा था। आप अगर इसमें एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है और ये इस्लाम में हराम है। सबसे बड़े गुनाह में ये काउंट किया जाता है रिबा को, इंटरेस्ट को। लोगों को एक और गलत फहमी है। लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि किसी को 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया और बोलते हैं कि तुम मुझे इतना प्रॉफिट इसमें से देना, ठीक है, 20%, 10%। लो, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी तो एक तरह का इंटरेस्ट हुआ। जो आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं ऑन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आप उससे कह रहे हैं कि मुझे 10%, 25%, 5%, 10% प्रॉफिट चाहिए, वो तो इंटरेस्ट हुआ। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर लॉस हो गया, जिस बंदे ने आपसे पैसे लेके बिजनेस किए हैं, अगर उसको लॉस हो गया तो आप लॉस बेयर करेंगे? किसी भी बिजनेस में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रेडी होते हैं, राइट? हम ये कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी हमें उसका प्रॉफिट मिला है। 5 लाख दिया था, 6 लाख मिला है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वो लॉस में चला जाता, जिसको आपने पैसे उधार दिए थे बिजनेस चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, तो आप लॉस बेयर करते हैं? क्योंकि जब हम अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं और अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो लॉस हो गया तो हम बेयर करते हैं, राइट? वो भी इंटरेस्ट हुआ। हाँ, अगर आपने किसी आपने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, उसको पैसे दे दिए और आप उससे प्रॉफिट मांग रहे हो, तो वो इंटरेस्ट है। मेरी समझ से तो वो इंटरेस्ट है। अगर किसी ने रिबा मतलब इंटरेस्ट के पैसे को खाया, उसने अपने और अल्लाह के बीच में एक वॉर छेड़ दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, अपने और मैसेंजर ऑफ अल्लाह के बीच में। इससे दूर रहें, बहुत बुरा दलदल होता है इसमें, इंसान का पैर फंसता चला जाता है। सूदखोरी, इसी को सूदखोरी कहते हैं ना, रिबा इंटरेस्ट। नॉर्मल, हाँ, आम भाषा में सूदखोरी बोलते हैं। चाहे आप किसी को पे कर रहे हो इंटरेस्ट, जैसे हम क्रेडिट कार्ड में पे करते हैं इंटरेस्ट, राइट, या आप ले रहे हो इंटरेस्ट, दोनों हराम है। एक सोल्यूशन किसी ने बोला कि हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें जो भी 5 साल की डिपॉजिट है वो, या फिर जितने भी 1 साल की हो, 10 साल की हो, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है हम गरीब लोगों को दे देते हैं और मेन अमाउंट रख लेते हैं। ठीक है, ये भी शायद मे बी ये परमिसिबल है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे रिलीजन में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उस पर अगर आपको वो मुझसे ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा अच्छा सजेशन दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस बहुत खौफ आता है इंटरेस्ट से। ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। लोन लेके कार लेना, लोन लेके घर लेना, लोन लेके पढ़ाई करना, अपने सर पे इतना बड़ा हेडेक रख के, ये एक तरह की स्मार्ट की है आपके सर पे रख के, इतना बड़ा बर्डन, और आप कैसे, मतलब हाउ कम यू विल एंजॉय द हाउस, हाउ कम यू विल एंजॉय द कार, हाउ कम यू विल एंजॉय योर स्टडी? आप तो वो लोन के बारे में सोचोगी ना, ये सोचेंगे आप? हम बोलते हैं कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ रिबा के बिना, इंटरेस्ट के बिना तो गुजारा ही मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। रिबा के इंटरेस्ट के बिना गुजारा आसान है। ना लें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखें ना, फिक्स डिपॉजिट ना करें। कर रहे हैं तो इंटरेस्ट दे दें किसी गरीब को। वो मैं उस पर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट ठीक है, दे दें आप किसी गरीब को इंटरेस्ट। पैसा ही आपने रखना है तो आप कोई ज़मीन खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, वो भी तो इन्वेस्टमेंट हुई, राइट? आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, वो परमिसिबल है इस्लाम में। और जितना रिस्क लिखा है अल्लाह ने तो देना ही है ना, तो अल्लाह कहीं से भी दे देगा।
तो क्या ज़रूरत है बैंक में डिपॉज़िट करके उससे इंटरेस्ट लेने की, बैंक से लोन लेने की? मेहनत करें, कोई और तरीका अपना लें। किसी से उधार ले लें ना, अपना काम कर लें। इट इज़ परमिसिबल टू टेक डेब्ट फ्रॉम पर्सन, बट इंटरेस्ट वाला डेब्ट वो हराम है, हमें नहीं लेना है। किसी ने बोला कि अच्छा ठीक है तुम ले जाओ 5 लाख, मुझे इतना देना, वो हराम हुआ। 1 लाख बढ़ा के देना 6 लाख, वो हराम हुआ। 10 लाख ले जाओ, 11 लाख देना, वो हराम हुआ। वो इंटरेस्ट है। वो 10 लाख डूब गया तो आप वो लॉस बेयर करोगे नहीं ना। ये इतना हराम है कि जितनी की कोई दूसरी शय हराम नहीं है इस्लाम में। बहुत, मतलब मैंने सुना है शराब जिना से भी ज़्यादा हराम है रिबा, इंटरेस्ट। इससे दूर रहें, अपने आप को बचाएं, सर पे बर्डन ना लें, थोड़ा ही पैर फैलाएं जितनी चादर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।